माय वॉइस इज क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू आईगी। आज मैं पहले से ही पैराशूट में हूँ। 2 minutes to go for lecture। ये जेमिन शाह गुजरात से आ गया क्या वापस? निखिल, एक एक दिन में क्या होता है? मुझको कुछ होता है क्या एक दिन में? चलो रे, सब मिलके जेमिन के घर पे जाते, मिठाई मिठाई आया रहेगा। ओके, इट्स लेक्चर टाइम नाउ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो रीतांजलि के यहाँ पे भी जाते, पार्टी मिलेगा रिजल्ट का। Okay, last lecture, that is yesterday. We started with admission of a partner. There, I very clearly specified what do we mean by admission of partner. I said admission of partner is a process of admitting a new partner into an existing partnership business. मतलब एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब हम किसी एक नए पर्सन को पार्टनर बना के लेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाई डू वी रिक्वायर अ न्यू पार्टनर। तो मैंने बताया था 3 इंपॉर्टेंट रीजंस बताए थे। जैसे सबसे पहला रीजन मैंने आपको बताया था फॉर एडिशनल कैपिटल, दूसरा रीजन बताया था फॉर एडिशनल स्किल्स, नॉलेज एंड स्किल्स, एंड तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन मैंने बताया था फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड discussion of important terms relating to admission of partner। पहला बताया था old partner, whereas old partners are those partners who were conducting business in the existing partnership firm। सा कल्पेश इज कंप्लेनिंग, आवाज नहीं आ रहा है। मुझको भी मेरे उस पे क्लियर सुनाई दे रहा है, मेरे ईयरफोन्स में। एनीवेज, मैंने बोला आज आवाज का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैं ऑलरेडी पैराशूट पे हूं।
उसके बाद हमने स्टडी किया था न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर में मैंने बताया इज अ पर्सन हु इज एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद हमने स्टडी किया था ओल्ड रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर्स शेयर्ड profits and losses before admission of a new partner। उसके बाद हमने स्टडी किया था न्यू रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इतने पार्ट को हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। तो जो हमने डिस्कस किया उस डिस्कशन में अगर आपने घर पे कल पढ़ा रहेगा गलती से, शायद कुछ लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं घर पे पढ़ते हैं, तो इज देयर एनी डाउट in the things what we discussed yesterday? अभी सबको नो बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको डाउट है वो लोग ही पूछो। डाउट है तो टाइप करो, बाकी आप कुछ नो टाइप नहीं करोगे मतलब आपको डाउट नहीं है। इज क्लियर टू मी? तो आज का लेक्चर आपको अकाउंट्स कम लगेगा और मैथ्स ज्यादा लगेगा। अकाउंट्स कम एंड मैथ्स ज्यादा लगेगा बिकॉज इन आवर लेक्चर टुडे we are going to discuss calculations of the ratios. Okay, so let us go ahead towards अभी वो 5th टर्म तो बाकी है अभी तक अपना। Steps to calculate न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट बैलेंस रेशियो, या उसको कभी कभी बैलेंस प्रॉफिट भी बोलते हैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। कैलकुलेट बैलेंस रेशियो। तो बैलेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बैलेंस रेशियो, I write it as BR, is equal to 1 minus NPS। NPS मतलब न्यू पार्टनर्स शेयर।
1 minus new partners share। और दूसरा स्टेप, दो ही स्टेप है। कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो multiplied by old ratio। बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। तो ये दो ही स्टेप है, आप ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर दो। और फिर आज अभी मैं उसको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करता हूं। विल डिस्कस इट विद एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दूंगा, दो एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे, और फिर फिफ्थ एग्जाम्पल में मैं आपको उसका शॉर्टकट सिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, x and y were partners and losses in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner for 1/4 share in the future profit। Calculate new ratio। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अभी सोल्यूशन बनाते हैं, उसका देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हमको जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। यहां पे एक्स एंड वाई वेयर द पार्टनर्स। तो एक्स एंड वाई कौन से पार्टनर्स है बताओ मुझको प्लीज। एक्स एंड वाई वेयर, वेयर तो पुराने वक्त की बात करें, वो पास्ट टेंस की बात हो गई ना, तो दे आर ओल्ड पार्टनर्स। कोई डाउट उसमें? यश शेलारिया है क्या? इज यश शेलारिया देयर इन द क्लास? हाँ, कल उसको डाउट था उससे रिलेटेड। तो कोई डाउट है अभी आज? दे आर ओल्ड पार्टनर्स, तो आई कैन, तो उनके बीच का जो ये रेशियो अपने को दिया है 3:2, ये क्या है? उनके बीच का जो रेशियो अपने को दिया है 3:2, ओल्ड रेशियो है। कोई डाउट? तो यहां पे आई राइट द गिवन इंफॉर्मेशन x is to y is equal to 3:2. In bracket I write old ratio. Now who is Z? Z is admitted into the partnership, so he is a new partner. He is a new partner, so I can say, instead of writing new partner share, I write Z's share.
शेयर को कितना शेयर दिया है हमने, एक्स एंड वाई ने कितना एग्री किया देने के लिए। देखो क्वेश्चन में लिखा है Z as a partner for 1/4 share in the future profit. So 1/4 Z's share is 1/4. In bracket I write it is NPS. What is NPS? What do we mean by NPS? New partners share. तो ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है और उन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करना किसके बीच में, एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज टू वाई इज टू जेड। ये न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट बैलेंस रेशियो। तो हम पहले बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो इक्वल टू 1 माइनस 1/4 is equal to 3/4। कोई डाउट है किसी को? नो ये परसेंट, ये जो है इंटीजर फॉर्म में ही रखने का हर्ष। You should not convert it into points. You'll always keep it in integers. So balance ratio is 1 minus 1/4 is equal to 3/4. वेरी गुड, आई एंटीसिपेटेड दिस डाउट। मुझको कंफर्म था कि ये डाउट कोई पूछेगा। और किसी को भी ये डाउट है क्या, पूछो। जेमिन को भी है, गुड गुड। जेमिन को है तो दीप को भी पक्का रहेगा। वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। है ना दीप?